बस यही है आज, कम हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। लास्ट टाइम हमने किया था पेंटूल से सिलेक्शन। आवाज आ रही है सबको? जी सर आ रही है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि मास्किंग का किसी को आइडिया है? नहीं है। ये भी ना एक कॉन्सेप्ट है जो समझना होता है। माइक ऑफ करते हैं, किसका ऑन है? अच्छा मुझे पहले ये बताओ कि जो इंसान को नजर आता है, कोई चीज नजर आती है तो वो कैसे आती है? रोशनी रिफ्लेक्ट होकर आती है। इंसान को जो चीज नजर आती है वो, जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके आती है, फिर वो रेटिना पे पड़ती है और बाकी सारा चलता है। अगर लाइट नहीं पड़ रही, करीब की नजर कमजोर है, करीब की नजर कमजोर है, तो फिर करीब बैठो ना। इतनी दूर मेरी आवाज नहीं जाएगी जब लाइट नहीं पड़ती। चीज वहीं पे एग्जिस्ट करती है, होती है, नजर नहीं आती। ऐसे ही है, जैसे एक रूम है उसमें लाइट नहीं है, चीजें पड़ी हुई हैं, हमारा पाँव भी टकराता है, लेकिन वो नजर नहीं आ रही होती क्योंकि अंधेरा है। एक तो यार पहले ही शोर है, इधर आ जाओ, आ गया। अब मैं जानबूझ के ऐसा बोलूंगा। अच्छा, ब्लैक कलर अंधेरे को शो करता है, और लाइट वैसे तो ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन डिजिटल चीजों में व्हाइट कलर से शो होती है। ऐसे ही है। अब मास्किंग का जो इफेक्ट है ना, वो भी कुछ ऐसा ही काम करता है। मैं कुछ डाउनलोड किया है, ये एक डाउनलोड किया। ये जो ऑप्शन है ना, ये होती है मास्किंग के लिए। अब आपको अभी एक चीज बताई कि ब्लैक कलर अंधेरे को शो करेगा, व्हाइट कलर रोशनी को शो करेगा। कॉन्सेप्ट वही है। जैसे यहाँ पे आई बटन है ना, आंख बंद करोगे नहीं नजर आता, आंख बंद करोगे नहीं नजर आता। वैसे ही ये भी कॉन्सेप्ट उसी तरीके से है कि आपने ये ऑप्शन पे आना है, ये जो कैमरा बना हुआ है, आपने इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक और स्क्रीन मिलेगी। अब यहाँ से आपने बताना है कि आप किस एरिया को देखना चाह रहे हैं, किस एरिया को छुपाना चाह रहे हैं। जैसे अच्छा एक और चीज, मैं कंट्रोल जी करके बैक आ रहा हूँ। अभी मेरे पास कलर एक ब्राउन है, दूसरा मैं रेड कर देता हूँ। दो कलर्स आ गए मेरे पास। जैसे ही मैं मास्किंग पे आता हूँ, मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट ही आ रहा है, यानी लाइट एंड डार्क। ब्लैक एंड व्हाइट जब कलर आ रहा है, अब ये चीज वैसे ही एग्जिस्ट कर रही है। जहां पे मैं ब्रश के साथ ब्लैक कलर करूंगा, वो चीज नजर आना बंद हो जाएगी। जहां पे मैं ब्लैक कलर करूंगा, वो चीज नजर आना बंद हो जाएगी, हालांकि वो एग्जिस्ट वहीं पे कर रही है। ये देखो, एग्जिस्ट वहीं पे कर रही है, लेकिन नजर नहीं आ रही सिर्फ। उसके अलावा अगर नजर नहीं आ रही, शोर कम हो सकता है पीछे से? वलीद भाई, शोर तो कम करवा दो। अब ब्लैक कलर करने से क्या हुआ कि चीजें नजर आना बंद हो गई। अग, अब अगर मैं इस पे व्हाइट करता हूँ तो वो चीजें दोबारा से नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी। उसकी एक शॉर्ट की होती है, एक्सप्रेस करूंगा ना तो ये दोनों कलर्स आपस में स्वाइप होंगे। होते नजर आ रहे हैं? मैं एक्सप्रेस करता हूँ तो मेरे पास अब ब्लैक की जगह व्हाइट कलर आ गया।
अब मैं जहां जहां पे करूंगा वहां पे वो चीज मुझे नजर आना स्टार्ट हो जाए। अभी तक का कोई क्वेश्चन? इसका फायदा क्या हुआ? बात ये आ जाती है ना कि इसका फायदा क्या है। मैंने ये सिलेक्शन की, जल्दी जल्दी मैं एक सिलेक्शन कर लेता हूँ। मैंने ये सिलेक्शन कर दी, और 1 मिनट, ये मैंने सिलेक्शन कर ली। और अब अगर गलती से मैंने कुछ एरिया मिस कर दिया, मैंने सिलेक्शन किया, मैंने गलती से कुछ एरिया मिस कर दिया, और मैं कंट्रोल जे करता हूँ या बैकग्राउंड रिमूव कर लेता हूँ, मेरे पास ये आ गया। मैंने सारी पोस्ट डिजाइन कर ली, सारा काम कर लिया। उसके बाद मेरा ध्यान पड़ता है कि यहाँ पे तो कुछ एरिया मिसिंग है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, या मुझे इमेज दोबारा एडिट करनी पड़ेगी, या 20-30 दफा कंट्रोल जी करके बैक बैक जाना पड़ेगा। ऐसे ही है। इसलिए लेयर मास्क का फायदा ये होता है। अच्छा, एक और चीज आपको बताई होगी कि कंट्रोल का बटन प्रेस करके थंबनेल के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो उसके इर्द गिर्द सिलेक्शन बन जाती है। मैं दोबारा सिलेक्शन नहीं बनाना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये नहीं किया। अब ये वही सिलेक्शन है, मैं यहाँ पे सिर्फ मास्क कर देता हूँ, और सॉरी, मैंने ऊपर वाली लेयर सिलेक्ट की हुई थी, मैं यहाँ पे मास्क कर देता हूँ। अब ये मास्किंग आ गई मेरे पास। अब मैंने जितना भी काम कर लिया, जितना मर्जी काम कर लिया, पोस्ट पूरी कंप्लीट हो गई है, लेकिन डाटा मेरे पास अभी भी सारा पड़ा हुआ है। मुझे, मेरी कोई मेहनत जाया नहीं हुई। मुझे जहां से पता चला, मैंने ब्रश लिया, अब ये पहले ही मिटा हुआ है, तो इसको वापस लाने के लिए मैं वाइट कलर करूंगा। वाइट कलर है, मैं इधर से इसको ऐसे लेके आऊंगा, ये मेरे पास आ जाएगा। अब फिर से मैं एक्स का बटन प्रेस करके जो एरिया मुझे नहीं चाहिए मैं शार्प ले लेता हूँ। शार्प कह रहा हूँ, सॉरी, हार्ड ब्रश लिया मैंने। मैं उसके हिसाब से इधर से इसको रिमूव कर दूंगा जो एरिया मुझे नहीं चाहिए होगा। अभी तक का कोई क्वेश्चन? कोई भी क्वेश्चन नहीं है? एक आधा भी नहीं? यानी ये इस तरह काम करेगा। इतना क्लियर है? मास्किंग बहुत जरूरी है और बहुत काम की चीज है, इस पे आपने फोकस करना है। ये क्लियर हो? सर ठीक। सर दोबारा बताएं, मास्किंग क्यों जरूरी है? मतलब क्या चीज है ये, समझ नहीं आ रही मुझे। मास्किंग क्यों जरूरी है, एक और तरीके से समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक रूम है, एक खिड़की है। वालेकुम अस्सलाम। अब खिड़की के सामने ना एक पर्दा लगा होता है। पर्दा किस लिए लगाया जाता है? हवा को रोकने के लिए और रोशनी को रोकने के लिए, धूप को रोकने के लिए। ये भी आप ऐसे समझ लो कि सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन ये जो विंडो है, इसके सामने ये जो ब्लैक कलर है, ये पर्दा है। ये वो कपड़ा है जो रोशनी को आने से रोक रहा है। जब रोशनी नहीं आएगी तो वो चीजें नजर नहीं आएंगी। अब क्लियर हुआ कि दोबारा से कुछ और? सर ये किया कैसे है? किया कैसे है? शुक्र है एंड पे नहीं पूछा। मैं इसको दोबारा से डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे फिल्टर्स के साथ ना एक ये कैमरा बना हुआ है।
इस पे क्लिक करने से आपके पास ये विंडो आ जाती है। अब देखो आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट कलर ही आएंगे। आप ब्रश पे आओ। अच्छा, कई लोग होंगे जिनका ना ऐसे आ जाता है, जितना मर्जी साइज हो, मैं इधर से साइज भी बड़ा कर देता हूँ, फिर भी यही आ रहा है। हालांकि काम वो ठीक कर रहा है, लेकिन ये इसलिए आता है जब आपका कैप्स लॉक ऑन हो। कैप्स लॉक ऑन होगा तो भी वो प्लस का आइकन आएगा, अगर ऑफ होगा तो वो आपको राउंड में मिलेगा। बहुत सारी ऑप्शंस ऐसे ही हैं, जैसे पेन टूल का भी ऐसे ही है, और भी बहुत सारी। मैं ब्रश टूल पे वापस आ रहा हूँ। अब जहां जहां पे मैं ब्लैक कलर करूंगा वहां पे वो चीजें नजर नहीं आएंगी, इरेज हो जाएंगी। अब जो चीज नजर नहीं आ रही, इरेज हो गई है, मैं एक्स का बटन प्रेस करता हूँ, या फिर एक्स का बटन नहीं भी प्रेस करता, मैं यहाँ से इस डबल एरो पे क्लिक करता हूँ, वो कलर्स आपस में स्वाइप हो जाते हैं। मैं उसको व्हाइट कलर करके, अब मेरे पास व्हाइट कलर है ना, जहां जहां मैं व्हाइट कलर करूंगा, असल में मैं इधर से ब्लैक कलर को मिटा रहा हूँ। ये देखो ब्लैक कलर है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये देखो, तो वो जहां जहां ब्लैक कलर नहीं होगा वो तो नजर आएगा ना। अभी कोई क्वेश्चन है? नहीं, वो तो मैंने काम को आसान करने के लिए किया था ना। आप सिंपल इसको ही सिलेक्ट कर लो। मैं समझा नहीं, मैं समझा नहीं। अब ये देखें, मैंने ये सिलेक्शन ली, मैं सिंपल एक क्लिक करने से उसने मुझे वो सिलेक्शन रखी है, बाकी सारे पे उसने ब्लैक कलर कर दिया मुझे। तो अब अगर कोई एक्स्ट्रा चीज, यानी सिलेक्शन गलत हुई है या फिर कोई एक्स्ट्रा चीज आपको चाहिए, तो आप सिंपल ब्रश में वाइट कलर करो, वो आपको मिल जाएगी। अगर कोई एक्स्ट्रा चीज आ गई है जो आपने रिमूव करनी है, आप ब्लैक कलर लो, आप उसको इरेज कर दो। चीज वहीं पे एग्जिस्ट करेगी लेकिन नजर नहीं आएगी। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? सिलेक्शन के लिए भी यूज होती है, किसी चीज को छुपाने के लिए भी यूज होती है, कि आप उसको छुपा तो रहे हो लेकिन हो सकता है जरूरत पड़ने पे आपको वो चीज वापस लानी पड़े, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ता है। अब देखो ना, मैं सिलेक्शन करके उसको डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे पास इतनी पावर तो नहीं है कि मैं उसको वापस ले आऊं, मुझे एक्सचेंज ही करना पड़ेगा उसको। उसको चेंज करना पड़ेगा, इसको डिलीट करूंगा, एक दोबारा से इमेज लाऊंगा, उसके साथ फिर से सिलेक्शन करके काम। मिसाल के तौर पे आपने पेन टूल से काम किया, 15 मिनट लगा के आपने सिलेक्शन किया, बाद में कुछ चीज रह जाती है, तो अगर आपके पास मास्किंग है तो वो आपके 15 मिनट बचेंगे, नहीं तो डिलीट करके दोबारा 15 मिनट लगाओ। हिस्ट्री ब्रश टूल जी, सर इससे जो चीज इसमें हम वापस लोग आता है। मिस करते होते हैं, इससे वही चीज वापस आएगी, हमें सारा वर्क नहीं करना पड़ेगा फिर से। हाँ, आपका क्वेश्चन अच्छा है। हिस्ट्री ब्रश टूल का काम है वापस लेके आना, ऐसा ही है, लेकिन वो तब जब वो सेम लेयर पे काम किया होगा। मैं इसके ऊपर कर दिया, अभी हिस्ट्री ब्रश टूल काम करेगा। अभी जैसे ये हिस्ट्री ब्रश टूल ने काम किया है, लेकिन और ये स्लो हो गया। ये सेम लेयर पे था इसलिए काम हुआ। मैंने ये कैब को छोड़ दिया मैंने, ठीक है, मैंने कंट्रोल जे कर लिया। अब वो सेम लेयर तो रही नहीं, वो तो न्यू लेयर है। उस हिस्ट्री में तो इस न्यू लेयर पे कोई काम ही नहीं हुआ, तो वो क्या वापस लेके आएगा? हिस्ट्री ब्रश का काम है सेम लेयर पे रह के जो काम आपने किया है उसको पहले वाली हालत में लेके आना। इस लेयर पे तो काम ही कोई नहीं हुआ, तो क्या वापस आएगा? नहीं समझे? इतना क्लियर हो गया? अब मैं इसकी सही सर वजह इसके लिए भी हमें न्यू लेयर लेनी पड़ेगी? किसके लिए? इस काम के लिए हमें
एक पहले से न्यू लेयर लेनी पड़ेगी ना, फिर ही उस पे वर्क होगा। किस काम के लिए? सर जो जो आप बता रहे हैं, अगर हम मिसिंग करते हैं तो हम सबसे पहले लेयर लेते हैं एक और। हाँ, लेकिन लेयर मास्क के लिए न्यू लेयर नहीं होती। लेयर मास्क और आसान अल्फाज में, लेयर मास्क वो चीज होती है कि आप उसको बता रहे हो कि किस एरिया पे आपने काम दिखाना है, किस एरिया पे नहीं दिखाना। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये लेयर्स पे करके दिखा रहा हूँ। अब मैं इसको कंट्रोल डी कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी इफेक्ट हो ना, कोई भी इफेक्ट है, उसके साथ भी लेयर मास्क आता ही आता है। जैसे मैं सॉलिड कलर ले लेता हूँ। अब ये देखो, ये तो सॉलिड कलर आ रहा है, साथ ये लेयर मास्क ही है। आप कोई भी इफेक्ट ले लो, उसके साथ लेयर मास्क आएगा ही आएगा। जैसे मैं अभी एक मिनट, इसके साथ भी वैसे है, मैं ले आता हूँ ह्यू सैचुरेशन, अभी भी आ रहा है। लेकिन जब भी आप कोई इफेक्ट लेते हो ना, तो कंट्रोल शिफ्ट आई करने से ना, कंट्रोल आई से सॉरी, वो इन्वर्स हो जाता है। पहले ब्लैक कलर में था, अब वाइट कलर में। पहले मैं एक दफा इसको बढ़ा लेता हूँ अपने हिसाब से। यानी ये अपनी तरफ से मैंने कर लिया। मैं कंट्रोल आई करता हूँ, इन्वर्स हो गया। यानी ये इफेक्ट है, लेकिन पूरी जगह पे ब्लैक कलर है, इसलिए वो नजर नहीं आ रहा। पूरी जगह पे, पूरे एरिया पे ब्लैक कलर है, इसलिए नजर नहीं आ रहा। मैं ब्रश पे आता हूँ, वाइट कलर लेता हूँ, और जिस जिस एरिया पे मुझे वो इफेक्ट चाहिए, उस एरिया पे मैं वो वाइट कलर करूंगा, ताकि वो नजर आए। अभी आपको यहाँ से नहीं पता चल रहा होगा इसका, मैं ये क्लिक किया, अब ये देखो नजर आ रहा है। उधर मैंने वाइट कलर किया ताकि वो नजर आए। अभी भी बहुत बड़ा है। आज लैपटॉप क्यों हैंग हो रहा है? ये कुछ ऐसा, अब ज्यादा हो गया तो उसको और कम कर सकते हो। आई कलर भी इस तरह हम चेंज किया करते हैं। फिर ये सिर्फ इमेज की सिलेक्शन या किसी चीज की सिलेक्शन के लिए नहीं है। ये आप उसको बता रहे हो कि किस एरिया पे काम करना है, किस एरिया पे नहीं करना, किस एरिया पे वो इफेक्ट दिखाना है, किस एरिया पे वो इफेक्ट नहीं दिखाना। आप उसको डिफाइन कर रहे हो। कोई क्वेश्चन है? वो आप क्लास का हिस्सा? आप क्लास में? लगता नहीं है। मैसेज पे कॉल आती है कि तुम मेरी कॉल नहीं अटेंड कर रही, आई ब्लॉक यू। आज के बाद मुझे मैसेज ना करना। यार क्लास के टाइम ना किया करो। कोई क्वेश्चन है और? नहीं है? अभी मैं फिर से इसकी सिलेक्शन ले रहा हूँ। लेयर मास्क का कोई क्वेश्चन नहीं है, होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पर्सपेक्टिव वाव की। ये मैंने क्या कर दिया। चलो मैं कोई और इमेज ले आता हूँ जिस पे ज्यादा काम हो जाए। ये इतना यूजेबल, समझ लो 60-40 है, 40% यूज होता है, लेकिन अब है तो बता देता हूँ। अब ये है, इसको मैं सिलेक्ट सब्जेक्ट ही कर रहा हूँ सीधा। सिलेक्ट एंड मास्क भी नहीं ना बताया अभी, बताते हैं वो भी।
इसको भी मैं मास्क पे क्लिक कर रहा हूँ, हो गया। अब देखो यहाँ से कुछ एरिया है जो रहता है, मैं एक्स का बटन प्रेस करता हूँ, ब्लैक कलर आ गया और मैं ब्रश पे आ सकता हूँ। किससे? सिलेक्ट सब्जेक्ट से? नहीं नहीं, इससे स्पाई बहुत आती है। आज मेरा लैपटॉप इशू कर रहा है, पता नहीं क्यों। जी, पेन टूल से सिलेक्शन लेके भी आप इसको कर सकते हो। मास्क मास्क आप कहीं पे भी कर सकते हो। ये सफाई पता है क्यों नहीं आई? क्योंकि एक तो इसका टेक्सचर और पीछे जो दरख्त थे उनका टेक्सचर सेम था, इसलिए वो पढ़ नहीं पा रहा था दोनों का फर्क। उसके बाद कि ये सिलेक्ट सब्जेक्ट से किया मैंने, मेहनत तो की नहीं ना, अच्छे काम के लिए मेहनत चाहिए होती है और मैं काम चोर हूँ। अभी यहाँ पे कुछ एरिया रहता है, मैं एक्स का बटन प्रेस करता हूँ, वाइट कलर आ जाएगा। सर व्हाइट कलर से वही चीज वापस आ जाती है। हाँ जी। अभी ये जल्दी जल्दी इतना बहुत है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। एक ऑप्शन होती है पपेट बार। पपेट का पता है क्या होता है? पपेट क्या होता है? कठपुतली जिसके साथ रस्सियां होती हैं, जिसको हम अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं, ऐसे ही है। ये वैसे का ही कोई इफेक्ट है। एडिट में आता हूँ, एडिट में मेरे पास ये ऑप्शन है पपेट बार। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ मेरे पास ये देखो उसका 3D फ्रेम आ गया एक तरह से। अब आप इसमें कर क्या सकते हो, आपने उसको पॉइंट्स बताने हैं कि आप कहाँ कहाँ से मूव करना चाह रहे हो, या फिर जो मेन पॉइंट्स होते हैं जैसे कमर, कंधे, कोहनी। अब यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि पीछे बैग है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। उसके बाद ये पॉइंट्स और ये पॉइंट, ये मैंने कुछ पॉइंट्स लगाए हैं ना। अब जिस पॉइंट के सर्कल में ये ब्लू होगा डॉट, वो सिलेक्टेड होता है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको, और मैं इसको मूव कर लेता हूँ अपने हिसाब से। तो आप उसका थोड़ा बहुत एंगल चेंज कर सकते हो। उसके अलावा अगर मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करके रखूं, अभी देखो ये सिलेक्ट है, मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है एक सर्कल सा। मैं इसका पाँव भी घुमा सकता हूँ, लेकिन ज्यादा घूमने से वो टूटा हुआ भी लगेगा। ठीक है, तो आप इसको अपने हिसाब से पपेट की तरह यूज कर सकते हो। इसको मैं उठा लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, कहीं पे ये लो, ये रेस जीत जाएगा। आप इसको पपेट की तरह यूज कर सकते हो। और ये वापस क्यों नहीं आ रहा? तो ये कुछ इस तरह काम करेगा। आप हाथ पे भी लगा सकते हो, जैसे एक मैंने इधर पॉइंट लगा दिया, ऑल्ट का बटन प्रेस करता हूँ, इसको भी मैं मूव कर सकता हूँ जैसे भी आप मूव करना चाहो। पपेट वार्प का काम क्या है पता चल गया? इतना सही काम है इसका। अच्छा, ये तो फनी वे में था। इसको आप कैसे यूज कर सकते हो? जैसे अब कई लोग होते हैं जिनको कंधे आगे को फोल्ड करके खड़े होने की आदत होती है। टेक्सचर ठीक, पोस्चर जो होता है ना बॉडी का, वो ठीक करने के लिए, गर्दन थोड़ी सी नीचे है वो ऊपर करने के लिए, हाथ और इस तरह की चीजों को मैनेज करने के लिए होता है पपेट बार। ठीक है, कोई क्वेश्चन है अभी इसका? नहीं है? मैं इसको कैंसिल करता हूँ, वापस आ गया वो पहले वाली फॉर्म में। उसके बाद एक चीज होती है पर्सपेक्टिव वॉल। उसको आप अपनी एक और तरीके से समझाता हूँ। ये क्या लिखा जा रहा है?
आज सुबह से बहुत तंग कर रहा है ये। अच्छा, ये आपको मैंने वेबसाइट्स बताई हुई है ना, यहाँ से आप टेम्पलेट भी यूज कर सकते हो, लेकिन करनी नहीं है अभी, बाद में आप कर सकते हो। अभी आप जितनी अपनी प्रैक्टिस करो वो ज्यादा बेहतर है। कोई है ये स्टेट वेक्टर में शायद पढ़ा हो। अच्छा, पर्सपेक्टिव आप करता पता है क्या, आप उसको अपने हिसाब से मूव कर सकते हो। जैसे अभी मैं पीछे कोई बैकग्राउंड रख लूं ताकि और क्लियर नजर आए, ये ठीक है। अब आप इसमें कर क्या सकते हैं कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, आप या तो एडिट में आके पर्सपेक्टिव को आप, जिससे आप इसको किसी भी एंगल में लेके जा सकते हो। जैसे एक मैंने ये हिस्सा सिलेक्ट कर लिया, दूसरा मैं लेके आ जाता हूँ। एक मिनट, ये मैं ले आया और यहाँ से मैं ओके पहले कर देता हूँ। उससे पहले एक और चीज बता देता हूँ, इसको मैं कर लूँ रास्टराइज। यहाँ पे मेरे पास ये जो गुड और नन की ऑप्शन है, इसके साथ एक और ऑप्शन है, फ्री ट्रांसफॉर्म एंड वार्प मोड। ठीक है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास 4 इस साइड पे, 4 इस साइड पे और 4 ये सेंटर, 12 पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। हैंग हो गया फिर से। स्लो हो गया, आज आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। आप इसको अपनी मर्जी से जिस तरह भी आप इसको वेव देना चाहें या कोई एंगल देना चाहें, वो आप इसको दे सकते हैं। जैसे अभी मैं इसको दे रहा हूँ कोई एंगल, कुछ ऐसा। इसी तरह आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी। यानी ये फ्री फॉर्म कर देता है उसको, जिस एंगल पे भी आप लेके जाना चाह रहे हैं आप उसको लेके जा सकते हैं। ये होता है फ्री फॉर्म ट्रांसफॉर्म। ये कहाँ से किया, जब आप कंट्रोल टी करते हो ना, एक मिनट, अब ये फिर से टाइम लेगा। अभी तो ये फॉर्म आ गया, कंट्रोल जी कर रहा हूँ। जब आप कंट्रोल टी करते हैं और एक शर्त है कि वो वेक्टर हो, वेक्टर कह रहा हूँ सॉरी, रास्टर हो, सोर्स फाइल नहीं बनी हुई यहाँ पे, तब ये काम करेगा, तब ये आपका अनेबल होगा, नहीं तो डिसेबल होगा। आप इसको सिर्फ सिलेक्ट कर लो, आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। और ये फिर से स्लो हो गया। क्लियर है? अच्छा, अभी तक का कोई क्वेश्चन है? फ्री फॉर्म ट्रांसफॉर्म में ना कुछ और ऑप्शन है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो कंट्रोल टी यानी जो सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसकी है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है, ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं फ्री फॉर्म ट्रांसफॉर्म में। ये कुछ बाकी, ये तो रोटेट की है ना, और फ्लिप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की है।
आपके पास कुछ ये ऑप्शन है, जैसे स्केल, आप उसको किसी स्केल पे लेके जा सकते हो, सेम स्केल पे, यानी रेशियो उसकी सेम पे। ये भी कंट्रोल टी की ऑप्शंस में आ जाता है आपके पास। उसके बाद आपको यहाँ पे मिरर रोटेट, रोटेट की भी सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाती है आपके पास। उसके बाद स्क्रू है, स्क्रू में क्या था, भूल गया हूँ मैं क्या था, ये क्या होता है, ये भी ऑप्शन आपको बताई हुई है। नहीं बताई। अब स्क्रू में होता क्या है, स्क्रू में वो आपको किसी एक खास एंगल पे सिर्फ बेंड करके देता है। जो मैं, मुझे अगर याद हो, अगर मैंने आपके ग्रुप को ही बताई थी, तो मैंने ये बताया था कि जब आप ट्रांसफॉर्म करते हैं ऐसे, और अगर आप कंट्रोल प्रेस करके उसको ऊपर या नीचे को मूव करेंगे तो वो किसी खास एंगल पे आपको बेंड करके देगा। ये बताया हुआ था, ये वही ऑप्शन है, ये स्क्रू की वही ऑप्शन है। उसके बाद डिस्टॉर्ट में आ जाता है। डिस्टॉर्ट में आप उसको किसी भी एंगल पे लेके जा सकते हो जैसे मर्जी, वो कोई रेशो, कोई स्क्रू, कोई चीज भी नहीं देखेगा, उसको आप जिस मर्जी एंगल पे ले जाओ। अब ये बिल्कुल उल्टा हो गया, इसलिए उसने नहीं पकड़ा। ठीक है। उसके बाद आपके पास वही पर्सपेक्टिव और वार पार है। मैं पर्सपेक्टिव पे आ सकता हूँ। अब इसने क्या करना है, सेंटर पॉइंट पे लेके पर्सपेक्टिव, समझ लो कि जैसे वही बात, जो जितनी चीज दूर होती है वो उतनी छोटी नजर आती है। अगर हम किसी एक ऐसी लाइन को देखते हैं, जैसे रेलवे की लाइन होती है, आप उसको सीधा देखते जाओ ना, वो एक पॉइंट पे आपको ऐसे लगता है कि वो दोनों आपस में मिल जाएंगी, क्योंकि वो जितनी दूर होंगी उतनी वो छोटी नजर आएंगी। ये वही एक सेंटर पॉइंट पे रख के आप उसको चाहे बड़ा करो, जैसे अभी ये लग रहा है, अब ऐसे लग रहा है ये फ्लोर पे है, ऐसे लग रहा है ना कि जैसे फ्लोर पे है। और इसी तरह अगर आप उसको ऐसे लेके आओ तो ये अ, छत के साथ लगेगा आपको। ये भी क्लियर है। उसके बाद बात रह गया वही, जो आपके पास ये ऑप्शन आ गया। अभी तक का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। अब आपके पीछे दो चीजें रह गई, एक पर्सपेक्टिव वार्प और दूसरा लिक्विफाई। वो ब्रेक के बात करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। और नहीं, जब मर्जी कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज बता देता हूँ, स्मार्ट ऑब्जेक्ट और वेक्टर में क्या फर्क है, वेक्टर कह रहा हूँ सॉरी, रास्टर में क्या फर्क है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट और रास्टर में क्या फर्क है। रास्टर कहते हैं उस इमेज को जो पिक्सल बेस हो। जैसे अभी मैं जो लेके आया, इसके साथ एक ये फाइल सी बनी हुई है, सोर्स फाइल के जैसे, छोड़ दो 5 मिनट, ये फाइल के जैसे बनी हुई है ना, ये होती है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो खुद में ही एक सोर्स फाइल होती है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट खुद में ही एक सोर्स, बताया हुआ है मेरे ख्याल से, स्मार्ट ऑब्जेक्ट खुद में ही एक सोर्स फाइल होती है, वो डायरेक्टली एडिटेबल नहीं होती। मैं इसकी जगह कोई पिक्चर ही ले आता हूँ। वेक्टर तो और चीज है, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ। मैं इस पिक्चर को ले आता हूँ यहाँ पे। अब अगर इसको मैं ब्रश करना चाहूँ, नहीं होगा, लेयर सेलेक्ट है, वो मुझे कह रहा है कि ये डायरेक्टली या तो इसको रास्टराइज करो, नहीं तो ये डायरेक्टली एडिटेबल नहीं है। ना ही इस पे मैं स्पॉट हीलिंग ब्रश कर सकता हूँ, ना कुछ और कर सकता हूँ, यानी इस लेयर के ऊपर रह के मैं इसको एडिट नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट खुद में एक सोर्स फाइल होती है। अब सवाल ये है कि अगर इसको एडिट करना है तो कैसे करना। आप इसके थंबनेल के ऊपर, अभी देखो मेरे पास 3 आर्टबोर्ड्स ओपन है, इसके थंबनेल के ऊपर जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा, नाम के आ गया अनटाइटल्ड डिजाइन,
इधर लेयर का नाम क्या है? अनटाइटल्ड डिजाइन 33। यहाँ पे क्या नाम है? अनटाइटल्ड डिजाइन 33। अब इसको आप यहां से चेंज करोगे, जो भी करना है। जैसे मिक्सचर ब्रश पे आ जाता हूँ, कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है। इसको मैं दोबारा वापस से ब्रश पे चला जाता हूँ, कुछ ऐसा कर दिया। अब जो चेंजिंग मैंने यहाँ पे की है, मैं कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस से क्या होगा? सेव होगा। अब ये देखो सेविंग चल रही है। जैसे ही ये सेविंग कंप्लीट होगी तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट खुद ही इस तरह बन जाएगा। यानी ये डायरेक्टली एडिटेबल नहीं होता, उस फाइल के अंदर जाना पड़ता है। डबल क्लिक करो, उस फाइल के अंदर चले जाओ, फिर यूज होगा। जैसे अभी मैं यहाँ से कंट्रोल जी करके फिर से कंट्रोल एस कर रहा हूँ। अब फिर से ये सेविंग जैसे कंप्लीट होगी, वहां पे वो चेंजेस आ जाएंगे। ये होता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। यानी जब भी आपने कोई लेयर के ऊपर काम करना है और वो नहीं हो रहा, तो सबसे पहले देखो क्या वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट तो नहीं। अगर है तो उसको राइट क्लिक करो, यहाँ पे रास्टराइज लेयर की ऑप्शन है, आप उसको रास्टराइज कर दो। यानी अब वो पिक्सल बेस है, वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। अब उसके थंबनेल के साथ कोई आइकन नहीं आ रहा। अब जो भी करना है वो डायरेक्टली एडिटेबल हो सकता है। अब कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे एडिट करने से पहले कि सर यहाँ पे जो रास्टराइज लेयर की ऑप्शन है वो तो डिसेबल है, अब कैसे हो? हुँ? वो पहले से ही रास्टर है ना। अब एक काला बंदा कैसे कह सकता है कि मुझे काला बनाओ, क्योंकि वो पहले से ही है। अब इसी तरह जो रास्टराइज लेयर है वो दोबारा से रास्टर तो नहीं ना बनेगी। हाँ, वो कन्वर्ट इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट की ऑप्शन होगी। अब इसको मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इधर स्मार्ट ऑब्जेक्ट की ऑप्शन नहीं होगी, अब रास्टराइज की ऑप्शन होगी। ये इस तरह काम करेगा। क्लियर है? कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो ब्रेक कर लेते हैं, थक गया हूं। बाहर जाके मैसेज करना है। चले ब्रेक के बाद।